Hello aspirants, my name is Diwakar Bothra. Welcome to the another episode of Sociology in 10 minutes. This is episode 6 जहां पे हम scientific method और sociology की relationship discuss करेंगे. But before starting the topic, there is nothing called as try in this world. Either you do it, either you don't do it. ट्राई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है बिकॉज जब भी आप ट्राई करने के लिए कोई चीज करते हो तो वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटेशन होता है, महज एक हाफ हार्टेड एफर्ट होता है। तो जब आप लोगों ने ठान ली है यूपीएससी की तैयारी करना तो ट्राई का कॉन्सेप्ट नहीं है, करना है। अब 1 साल डेडिकेटेड शिद्दत से तैयारी करो, रिलीजियसली तैयारी करो एंड यू विल सी एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो जब आ गए हो इस फील्ड के अंदर तो कोशिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तो करना ही है। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक ए स्मॉल इंफॉर्मेशन, एपिसोड 6 सोशियोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड, चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का एक एपिसोड 5 ऑलरेडी मैंने कवर किया है जहां पे साइंस और सोशियो की रिलेशनशिप डिस्कस की। एग्जैक्टली साइंटिफिक मेथड होता क्या है? अगर मैं डिक्शनरी डेफिनेशन देखूं तो साइंटिफिक मेथड रेफर्स टू लॉजिकल यूज ऑफ मेथड्स। लॉजिकल स्टेप्स अडॉप्ट किए जाते हैं जहां पे हम लॉजिकल तरीके से एक प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी रिसर्च को अंजाम देते हैं या फिर किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। बट अगर हम बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहें तो साइंटिफिक मेथड्स आर दोज मेथड्स which are adapted by natural science. और natural science क्या होती है? Chemistry, physics, mathematics, to an extent मानी जाती है, biology, ये सारे natural sciences है। तो जो methods ये use करते हैं वो scientific methods करार दे दिए जाते हैं, जिसमें एक major method जो आता है यहाँ पे वो है experimentation। अब experimentations के काफी forms होते हैं, lab experiment, field experiments. So there are varieties of experiments which are conducted and natural science majorly restricts to lab experiments, जहां पे lab के अंदर कुछ variables को constant रख के उसका अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी impact decide की जाती है। तो scientific methods in the simplest most term refers to natural science methods. What are the various characteristics of scientific methods? Because until and unless you know the characteristics of scientific methods, अब किस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे कि क्या सोशियोलॉजी के अंदर ये मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है? कौन सी स्कूल से जो करते हैं, कौन से स्कूल से जो इसको नेगेट करते हैं? Following are the broad characteristics of scientific methods present in front of you. Empiricism means only the things which are visible, things which can be empirically proved. Those are the only subject matters. Those are the only aspects which are undertaken in the research. मेजरेबिलिटी रेफर्स टू क्वांटिफिकेशंस, जो चीज क्वांटिफाई की जा सकती है। कई चीजें हैं जो दिख रही है लेकिन क्वांटिफाइड नहीं है, एम्पेरिकल है, रिलीजन एम्पेरिकल फैक्ट है, लेकिन क्वांटिफिकेशन शायद पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज द डिग्री ऑफ रिलीजियोसिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, द डिग्री ऑफ फेमिनिज्म कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, द डिग्री ऑफ फेमिनिज्म कैन नॉट बी क्वांटिफाइड फॉर दैट मैटर। कितना मार्क्सिस्ट हूं, कितना नहीं हूं, ये क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। कॉज इफेक्ट रिलेशंस पे स्ट्रेस करते हैं साइंटिफिक मेथड। दिस मीन्स साइंटिफिक मेथड ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड अ पर्टिकुलर कॉज and they largely advocate that if the cause could be found out, the effect could be found out. For example, the cause of rain is pretty much well established. Orographic rainfall होती है, conventional rainfall होती है, and certain other forms of rainfalls होती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये orographic rainfalls हो रही है hilly regions के अंदर, या फिर ये दिल्ली के अंदर ये conventional rainfall हो रही है because the air gets heated up, rises, condenses and finally saturation point पे बारिश होती है। तो कॉज और इफेक्ट पे ही स्ट्रेस करते हैं एंड एज दे बिलीव इफ द कॉज इज फाउंड आउट देन whenever that particular cause takes place we can find out the effect of that particular phenomena। और बाई चांस कहीं पे कुछ इफेक्ट हुआ है तो उसकी कॉज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिलहाल इसकी कॉज ये है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की कॉज हम बताते हैं कि इस तरीके से ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो प्रिसाइज रिलेशनशिप फाइंड आउट की जा सकती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायस्ड रिसर्च। अब अगर अनबायस्ड रिसर्च का कॉन्सेप्ट देखें, जो आगे एक और टॉपिक है फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, वहां पे भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट राइट नाउ हियर ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू अनबायस्ड रिसर्च, जहां पे वैल्यूज को कोई भी
इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज वैल्यू आते ही बायसनेस आ जाती है रिसर्च के अंदर। तो साइंटिफिक मेथड्स ऑलवेज रेस्ट्स इट्स स्कोप, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वैसे ही एथिकल न्यूट्रलिटी होती है कि आप कभी भी जो दिखाई दे रहा है उसको पढ़ के अपना डिसीजन दोगे, rather than putting your own values के ये सही है ये गलत है। जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि he wanted to largely shake up the proletariats, bring true class consciousness and make them aware about the exploitations। साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को एज इट इज पढ़ेगा और उसके बारे में आपका ओपिनियन दे देगा। वो सेरोगेसी या अबॉर्शन या फिर एमएमआर या आईएमआर को एज इट इज पढ़ेगा और उसका ओपिनियन दे देगा। वो ये नहीं बोलेगा ये बढ़िया है ये खराब है या XYZ एस्पेक्ट्स। सो दे ऑलवेज the scientific methods are always conducted by following the principles of objectivity as well as ethical neutrality। अब अगर ये सारे प्रिंसिपल्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या पोस्टुलेट्स है साइंटिफिक मेथड्स के, याद रखना कभी यूपीएससी में पूछ लिया जाए डिस्कस द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, दीज आर सम ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स व्हिच योर आंसर शुड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट व्हेन यू आर राइटिंग इट इन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। अब इससे आगे बढ़े तो सोशियोलॉजी में क्या ये मेथड यूज हो सकते हैं? तीन ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डिबेट है। एक पॉजिटिविस्ट जो बोलते थे सोशियोलॉजी साइंस है, अब क्योंकि सोशियोलॉजी नेचुरल साइंस है, अगस्ट कॉम्ट सेज कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइंस है इनफैक्ट। अब क्योंकि सोशियोलॉजी वाज साइंस, पॉजिटिविस्ट एडवोकेटेड द यूज ऑफ ओनली साइंटिफिक मेथड एज नो अदर मेथड शुड बी यूज्ड। बट अब दिक्कत ये आने लगी कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो साइंटिफिक मेथड्स के थे वो फुलफिल नहीं होते थे। तो इमाइल डर्कहाइम जैसे स्कॉलर्स ने एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया, कंपैरेटिव मेथड। एंड्रे बेथले, इमाइल डर्कहाइम, काफी स्कॉलर्स डिस्कस करते हैं व्हेन वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो पॉजिटिविस्ट in short advocated that the scientific methods are the only method which the sociologist or the researcher should adopt while studying conducting a social research। और दूसरी तरफ एक और एक्सट्रीम में आता है फिनो और एथनो, जो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी में सब्जेक्टिविटी ही सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, मेरे लिए फैमिली फंक्शनल है तो किसी के लिए फैमिली डिसफंक्शनल है। तो इट ऑल वेरीज एज पर वंस एक्सपीरियंस, वंस कॉमन सेंस नॉलेज, एज पर वंस सोशलाइजेशन एंड वैल्यूज व्हिच वी हैव गेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस सोशियोलॉजी इज सब्जेक्टिव, देयरफॉर साइंटिफिक मेथड का कोई यूज नहीं है। तो क्लियर एक्सेप्टेंस ओनली मेथड, क्लियर रिजेक्शन शुड नॉट बी यूज्ड। इनफैक्ट इसके बीच की एक स्कूल आती है जो मैक्स वेबर की है। मैक्स वेबर बोलता है सोशियोलॉजी में दो लेवल की रियलिटी होती है, एक जो साफ साफ दिखाई दे रही है, एक जो हिडन होती है, मोटिव्स क्या होता है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्या मैं आपको एडमिशन लेने के लिए बोल रहा हूं? क्या मैं आपके कंटेंट एनरिचमेंट पे फोकस कर रहा हूं? या फिर मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे इस बोर्ड पे लिखना अच्छा लग रहा है, या फिर मैं यूट्यूब पे फेमस होना चाहता हूं। अब देयर आर डिफरेंट मोटिव्स व्हिच आई माइट हैव, वो आपको नहीं पता चल सकता, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो उस चीज का। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव वेबर बोलता है साइंटिफिक मेथड is only one of the method which can be used, which should also be supplemented by something which he calls as Verstehen। तो वो बोलते हैं साइंटिफिक मेथड के साथ साथ इनविजिबल रियलिटी को पढ़ने के लिए इंटरप्रेटेटिव मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। सो एज फार एज द स्कूल्स एंड अप्रोचेस इन सोशियोलॉजी इज कंसर्न, सम सेज ओनली मेथड, some say scientific method should not be used, and some advocates that the combination should be adopted. For the visible reality, the scientific methods has to be used, and for understanding the hidden realities, the interpretative methods such as Verstehen, which is a German term, should be used। तो थियरी पे तो साफ साफ है कि इस तरीके से मेथड्स यूज किए जाने चाहिए, लेकिन अगर हम आगे बढ़े और इसकी एनालिसिस करें, क्या सही मायने में साइंटिफिक मेथड आज यूज करने चाहिए? यूपीएससी पूछ सकता है आपका ओपिनियन क्या है। सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी का फैक्ट और वैल्यू दोनों कंसिस्ट करता है। मैं मंदिर जा रहा हूं ये एक फैक्ट है, लेकिन मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैं मंदिर पूजा, आराधना और आरती के लिए जा सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। मैं मंदिर पीस के लिए जा सकता हूं, मैं मंदिर जूते चेंज करने के लिए जा सकता हूं। फैक्ट और वैल्यू दोनों होती है हर चीज के अंदर। अब फैक्ट और वैल्यू जब दोनों है तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड तो नहीं सूटेबल होता है सोशियोलॉजी के लिए। फर्दर
क्वांटिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट जो पढ़ती है सोशियोलॉजी बड़े कम है, बहुत कम चीजें हैं जो सोसाइटी के अंदर क्वांटिफाई की जा सकती है। अब सिंस क्वांटिफिकेशन इज लिमिटेड इन सोशियोलॉजिकल रेल्म, देयरफॉर द लिमिटेशन एग्जिस्ट एज फार एज द मेथड्स ऑफ साइंस इज कंसर्न्ड। और अगर बाई चांस आप फिर भी स्ट्रेस करके साइंटिफिक मेथड यूज करते हो तो शायद आप आधी रियलिटी पढ़ोगे, बहुत सारी रियलिटी इग्नोर कर दोगे जैसे पॉजिटिविस्ट ने किया, और इसके कारण वो पूरा का पूरा फेल कर जाता है जैसे ही नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच आता है। हम नहीं समझ सकते सोसाइटी पॉजिटिविस्ट के पर्सपेक्टिव से। ऑब्जेक्टिविटी सोशियोलॉजी के अंदर होना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आज आगे बताऊंगा साइंस के अंदर भी अनबायस्डनेस नहीं होती है, साइंटिस्ट भी बायस्ड करते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी क्यूडोस का कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया था आरके मर्टन का। तो सोशियोलॉजी कैसे ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, उसके अंदर अनबायस्डनेस हमेशा क्वेश्चनेबल पोस्टुलेट रहता है, बिकॉज रिसर्चर की वैल्यूज आना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो वही चीज पढ़ रहा है जो एक्सपीरियंस कर रहा है और उसकी खुद की भी आइडियोलॉजी और सोच है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप सोशियोलॉजी में नहीं फाइंड हो सकती एग्जैक्टली, बिकॉज साइक्लोन का कॉज हमें पता होता है, अर्थक्वेक का कॉज हमें पता होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनलिज्म का कॉज एग्जैक्टली क्या है। कहीं पे पॉलिटिसाइजेशन है, कहीं पे रिवाइवलिज्म है, कहीं पे सेक्युलराइजेशन है। यहाँ पे तो एंद्रे बिकले यहाँ तक बोल गए हैं कि आर्टिकल 25-28 जो सेक्युलरिज्म किससे रिलेटेड है, वो सबसे बड़ा कॉज है इंडिया के अंदर कम्युनलिस्ट पॉलिसी कम्युनलिज्म का। तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ कम्युनलिज्म कैन नॉट बी फाउंड आउट, एग्जैक्ट कॉज ऑफ मैरिटल ब्रेकडाउन कैन नॉट बी फाउंड आउट, and similarly the exact cause of different types of conflicts present in societies or the order present in societies cannot be found out. Therefore, on a deeper analysis, we see that the positivists certainly wanted and advocated the use of scientific methods, but in reality, the use of scientific method is leading to objective anarchism or methodological anarchism in sociology, as advocated by Herbert Marcuse and Gunnar Myrdal. Therefore, the fact remains this, that the goal of sociology today is largely understanding the people and their respective context. Since the subject matter of sociology has changed from fact dominated to value dominated with the rise of pheno and ethno, the scientific method has more limitations in using while getting used in sociological research. Therefore, in contemporary time, as Anthony Giddens advocated, science and scientific methods, the debate of use of science and scientific method in sociology today has no relevance. आज का सोशियोलॉजी काफी अलग है when compared to the sociology of 18th century during the times of Comte, Simon or Durkheim. So I hope these sessions are helping you to make or develop a crystal clear clarity of a particular topic of your syllabus.